अगर आप जिक्सो के बारे में नहीं जानते तो पहले आपको 100 सीरीज़ देख लेनी चाहिए। एक पर्सन को देखते हैं जो कि पुलिस से भाग रहा होता है और पुलिस भी इसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी होती है। वो आदमी भागता हुआ बिल्डिंग के एक टेरेस पर आ जाता है जहां पुलिस इसे चारों तरफ से घेर लेती है। इस पर्सन का नाम होता है एडगर। एडगर के हाथ में एक रिमोट था। वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ 17 मिनट हैं और वो एक पुलिस ऑफिसर की मांग कर देता है कि मुझे वो चाहिए। अगर पुलिस ऑफिसर इसको ना मिला तो वो रिमोट का बटन दबा देगा। तब वो पुलिस ऑफिसर एक डिटेक्टिव के साथ वहां आ जाता है और वो एडगर से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सब करने के पीछे था है और वो पुलिस ऑफिसर बाकियों को ऑर्डर देता है कि इस रिमोट पर निशाना लगाकर है और तभी एक गोली आकर एडगर को लग जाती है जिससे एडगर मरता तो नहीं है लेकिन इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिक्सो का गेम शुरू हो चुका है जहां पर हम 5 लोगों को देखते हैं जो कि खाली रूम में बेहोश पड़े होते हैं होती है और वो चेन की दूसरी साइड सामने डोर से कनेक्ट थी। इस डोर पर तेज धार वाले ब्लेड लगे हुए होते हैं। तभी वहां पर लगा स्पीकर ऑन हो जाता है और एक पर्सन डरावनी आवाज में बोलता है कि इन 5 ने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर लाए गए हैं। इस गेम से बचने के लिए इनके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है कि सिर्फ सच बोलें और हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद वो तेज धार वाले ब्लेड घूमने लगते हैं यानी वो एक्टिवेट हो चुके थी। विक्टिम्स की चेन भी दरवाजे की तरफ खींचती जा रही थी। स्पीकर से आवाज़ आती है कि इन लोगों को यहाँ से बचने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा खून सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक लड़की को याद आता है कि खून सेक्रीफाइस करने से वो बच सकती है, इसलिए वो अपना हाथ तेज धार ब्लेड के आगे कर देती और उसका खून बहने लगता है। इसने बाकी साथियों को भी ऐसा करने का कहती है। वो भी थोड़ा थोड़ा खून सेक्रीफाइस करके बच जाते हैं लेकिन जो 5वां पर्सन था वो अभी तक बेहोश था लेकिन फिर इसे बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर होश आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडगर जो कि एक हॉस्पिटल में था, चूँकि इसे गोली लगी थी तो वो कोमा में जा चुका था। वहीं पर पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव को बताता है कि एडगर कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था बल्कि छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था। ये उस जगह पर उस आदमी की बॉडी को लटकता हुआ देखते हैं जिसके फेस पर मास्क था। एक डॉक्टर कहता है कि जिसका नाम होता है नेल्सन, वो अपनी असिस्टेंट की मदद से उसके फेस से वो मास्क रिमूव करता है। वो देखते हैं कि इस आदमी का तो आधा फेस ही नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि ये काम जिक्सा का है। इस डेड बॉडी के अंदर उन्हें एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है जिसके अंदर एक रिकॉर्डिंग थी और वो किसी और की नहीं थी बल्कि जिक्सो की थी। मगर ऐसा बस रह गए हैं, अगर तुम इन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। फिर हम देखते हैं कि चारों विक्टिम जो एक दूसरे के रूम में आ जाते हैं लेकिन इनके गलों पर अभी भी चेन लगी होती है। इन विक्टिम में एक लड़की का नाम था एना और दूसरे लड़के का नाम था रयान। तभी वहां पर जिक्सो का फेवरेट डॉल बिली आ जाता है। बिली के ऊपर एक टैग लगा होता है कॉन्फेस, यानी कि अपने गुनाहों को कबूल कर लो। इनकी गर्दनों पर लगी चेन एक बार फिर खींचती चली जाती है। उन्हें याद आना शुरू हो जाता है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे काम किए हैं और कौन कौन से गुनाह किए हैं। विक्टिम में से एक लड़का कहता है कि मैं एक यंग लड़के को एक बाइक बेची थी। ना विक्टिम कहती है कि मेरा बच्चा मर गया क्योंकि वो सोते सोते मेरे हस्बैंड के नीचे आकर दबने से मर गया। जिस लड़के ने बाइक सेल की थी, इसे बिली डोल के पास से एक टेप मिल जाती है। जब इस टेप को प्ले किया जाता है तो वो जिक्सो को कहता है कि तुम में से कोई ऐसा भी है जो चोर है। तो इस चोर ने एक लेडी का पर्स चुराया था। वो लेडी एस्थमा की पेशेंट थी जिसे पम्प टाइम पर ना मिलने की वजह से मार दी गई और चोर इस मरती हुई लेडी को वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता है। जिक्सो कहता है कि मैं इस चोर की बॉडी में एक खतरनाक जहर इंजेक्ट करने जा रहा हूं और इनके सामने 3 इंजेक्शंस लगाए गए थे। तीनों में से एक इंजेक्शन उस जहर की वैक्सीन थी। इनमें से एक लड़की अपने गुनाहों को कबूल करती है कि मैं ही इस लेडी का पर्स चुराया है। इस लड़की को एक इंजेक्शन चुनने का कहा जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो इसके बाकी साथियों को मार दिया जाएगा। डॉक्टर रयान उस लड़की को कहता है कि जल्दी से एक इंजेक्शन को चूज करो और लगा लो। उस इंजेक्शन पर कुछ नंबर्स दिए होते हैं। जब वो लड़की कोई भी इंजेक्शन चूज नहीं करती तो रयान तीनों इंजेक्शंस उस लड़की की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। खतरनाक किस्म के एसिड और केमिकल्स की आपस में रिएक्शन की वजह से वो लड़की मारी जाती है। बाकी साथियों के गले की चेन्स खुल जाती है। वो देखते हैं कि इंजेक्शन पर लिखे नंबर्स असल में कोड्स हैं। ऐना वहां पर चिल्ला रही होती है कि मेरे हस्बैंड के गुनाह की सज़ा मुझे क्यों मिल रही है।
वहीं रयान भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं भी बचपन से ही गलत काम करता रहा हूँ, इवन मैंने अपनी वाइफ को भी धोखा दिया है। तभी रयान को एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है नो एग्जिट, यानी रयान इन वर्ड्स को इग्नोर करके इस डोर के अंदर चला जाता है और वहाँ जाते ही इसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप के नीचे लोहे की वायर्स लगी होती हैं और वहीं पर जिक्सो का एक ट्रैप भी शुरू हो जाता है जिसमें जिक्सो कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है और वहाँ लिखा होता है नो एग्जिट, यानी फिर भी तुम अंदर आ गए इसलिए तुम। दूसरी तरफ डॉक्टर नेल्सन और इसकी असिस्टेंट इस डेड बॉडी को चेक कर रहे होते हैं। उन्हें डेड बॉडी में से एक वायरस मिलता है जो कि पिग्स में पाया जाता है। तब डॉक्टर नेल्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी उस लड़की की थी जिसके अंदर जहर इंजेक्ट किया गया था। जब डॉक्टर नेल्सन उस लड़की की बॉडी को चेक करता है तो वो कहता है कि इस लड़की को ख़तरनाक किस्म का एसिड दिया गया है। तब पुलिस ऑफिसर नेल्सन से पूछता है कि तुम एसिड के बारे में कैसे जानते हो, जिस पर नेल्सन कहता है कि मैं फोर्सेस में काम किया करता था। वो इसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और वहाँ पर लगे टीवी पर जिक्सो को दिखाया जाता है। साथ साथ इन लोगों के ऊपर अनाज भी गिरने लगता है जिसकी वजह से ऐना और दूसरा विक्टिम इसके नीचे दबते जा रहे थे। जिक्सो कहता है कि तुम्हें बचाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ रयान के पास है। असल में रयान के पास एक लीवर था जिसे वो खींच देगा तो दोनों की जान बच सकती है, लेकिन रयान को इस बात का डर होता है कि कहीं इसने वो लीवर खींच दिया तो वो फ़ौरन मर ना जाए, इसलिए वो इस लीवर को नहीं खींचता। ऐना और दूसरा विक्टिम गले तक अनाज से दब जाते हैं और इनके ऊपर तेज़ धार वाली चीज़ें आकर गिरना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दोनों इंजर्ड हो जाते हैं और फिर लीवर रयान खींच देता है जिससे इसकी टांग 3 हिस्सों में बट जाती है। रयान की टांग 3 हिस्सों में बट चुकी होती है। ऐना और वो विक्टिम इस बेडरूम से बाहर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर नेल्सन को बताता है कि तुम्हारी असिस्टेंट काफ़ी अरसे से जिक्सो पर रिसर्च कर रही है, जो कि काफ़ी ही अजीब बात है, इसलिए हो सकता है कि हमें इस पर शक हो। रिपोर्ट में बताया जाता है कि मरे हुए लोगों के नाखूनों से इकट्ठा किया गया खून जिक्सो के खून से मैच हो गया है और वो रिकॉर्डिंग भी जिक्सो की अपनी ही होती है।